राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उन 15 गाड़ियों की जो कुछ ना कुछ कमियों के चलते सबसे फ्लॉप गाड़ियां साबित हुई है। इतना ही नहीं, इनमें से बहुत सी गाड़ियां पिछले 2-3 सालों से लगातार फ्लॉप होती आ रही है, जबकि कई नई गाड़ियों की भी इस लिस्ट में एंट्री हुई है। तो बिना देर किए जान लेते हैं उन 15 गाड़ियों के बारे में जो आपको 2025 में भूल से भी नहीं खरीदनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो 15th पोजीशन पर आती है MG एस्टर। इस गाड़ी को 2021 में लॉन्च किया गया था एंड सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ये गाड़ी इंडियन मार्केट में टफ कंपटीशन दे रही थी। लेकिन MG हेक्टर की इस इमेज ने सारा गेम ही पलट दिया और MG कंपनी की इमेज रातों रात गिर गई। उसके बाद से इस कंपनी की हर गाड़ी की सेल पिट गई एंड यही हाल हुआ MG एस्टर के साथ। हालांकि ये गाड़ी भी फीचर से फुली लोडेड गाड़ी है और एडास तक भी गाड़ी में मिल जाते हैं, लेकिन ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और टोयोटा हाई राइडर जैसी गाड़ियों के आगे नहीं बिक पा रही, क्योंकि एस्टर गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो माइलेज एफिशिएंट भी नहीं है और हाई मेंटेनेंस भी देखी जाती है। वही आफ्टर सेल सर्विस की भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इनके सर्विस सेंटर बड़ी सिटी में ही रहते हैं एंड इन सब के बाद एस्टर की रीसेल वैल्यू भी नथिंग है। जो गाड़ी नई ही नहीं बिकती उनको सेकंड हैंड भी सब लेने से डरते हैं, जबकि गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 11,20,000 से 20,70,000 तक जाता है। और इतने प्राइस में ये गाड़ी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी गाड़ी नहीं है, जिसको नए साल पर खरीदने से पहले 1000 बार सोचना। इसके बाद 14th पोजीशन पर आती है टोयोटा रूमियोन, जो मारुति अर्टिगा का ही रीबैज्ड वर्जन है और अर्टिगा की बिल्कुल कॉपी गाड़ी है, जिसको टोयोटा ने बड़ी चतुराई से 2021 में लॉन्च कर दिया। जिसके बाद कुछ समझदार लोग इस गाड़ी को अर्टिगा से ज्यादा पैसे देकर भी खरीद रहे हैं, लेकिन रूमियोन गाड़ी 6 महीने में भी उतना नहीं बिक पाती जितना अर्टिगा 1 महीने में बिक जाती है। कोई समझदार होगा वो इस गाड़ी को भूल से भी नहीं लेगा, क्योंकि रीबैज महंगी होती है और इन गाड़ियों की सही रीसेल वैल्यू कभी नहीं मिलती। जबकि कोई ओरिजिनल चीज इजीली मिल जाए तो कॉपी की तरफ क्यों जाया जाए। वही गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 11,88,000 से 15,60,000 तक जाती है। इसके बाद 13th पोजीशन पर आती है मारुति सियाज, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था, जो कि उस टाइम की पॉपुलर सेडान गाड़ी रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन कस्टमर्स का मूड काफी चेंज हो गया है। उनको अब सेडान की जगह SUV गाड़ियां ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि SUV गाड़ियां सही प्राइस में अच्छा माइलेज दे देती है और अच्छे फीचर्स के साथ भी आ जाती है। जबकि मारुति सियाज गाड़ी को लेकर कोई भी मेजर अपडेट नहीं किया गया और फीचर्स के हिसाब से पिछड़ जाती है। इंटीरियर वाइज बड़ी बोरिंग लगती है। वही CNG का ऑप्शन ना देना भी मारुति की भूल साबित हुई, नहीं तो CNG में आती तो आज भी अच्छी बिक रही होती। लेकिन फिलहाल तो सियाज गाड़ी की मार्केट बुरी तरह पिटी पड़ी है और इसको सेकंड हैंड भी कोई नहीं पूछता। वही गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 10,40,000 से 13,70,000 तक जाती है। इसके बाद 12th पोजीशन पर आती है MG ग्लॉस्टर, जिसको 2021 में टोयोटा फॉर्च्यूनर वाले प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। लेकिन MG की कम ब्रांड वैल्यू से फॉर्च्यूनर गाड़ी को एडवांटेज मिल जाता है। बेशक ग्लॉस्टर गाड़ी में बहुत एडवांस्ड फीचर्स मिलते हो, लेकिन फॉर्च्यूनर से हार जाती है, क्योंकि इंडिया में बच्चों की जुबान फॉर्च्यूनर बोलती है और एक रसूखदार गाड़ी लगती है। लेकिन ग्लॉस्टर ना तो पैसों में जमती है ना ही लुक में। कोई भी इंसान जब 40 लाख रुपए किसी गाड़ी को लेने में लगाएगा तो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड पर ज्यादा ट्रस्ट करता है, ना कि MG पर। जबकि ग्लॉस्टर गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 44,40,000 से 50,20,000 तक जाती है। इसके बाद 11th पोजीशन पर आती है जीप कंपास, जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था। लेकिन जीप मोटर्स को क्या पता था टाटा सफारी और ग्रैंड विटारा इस गाड़ी की बैंड बजा देगी, क्योंकि ये गाड़ियां कंपास से ज्यादा रिलायबल और वैल्यू फॉर मनी मानी गई है। जबकि ये ना तो उतनी अट्रैक्टिव बन पाई और ना ही कोई अपडेट तक किए गए, और कीमत को देखते हुए लोगों ने इस गाड़ी को बहुत क्रिटिसाइज किया। इसके बाद ये गाड़ी भी कंपटीशन में पिछड़ गई, जिसके बाद लोगों ने इस गाड़ी से दूरी बना ली और ये गाड़ी भी लीस्ट सेलिंग गाड़ियों में आ गई, जिसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल खत्म बराबर है।
जबकि जीप कंपास गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 20,70,000 से 37.5 लाख तक जाती है। इसके बाद 10th पोजीशन पर आती है मारुति इन्विक्टो, जो कि टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की रीबैज्ड कॉपी है। ये गाड़ी भी लीस्ट सेलिंग गाड़ियों में आने की वजह से इस लिस्ट में आती है, क्योंकि हाई क्रॉस गाड़ी हर महीने 8 से 10,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ बहुत अच्छी बिक जाती है, लेकिन इन्विक्टो गाड़ी 200 से 300 यूनिट्स मुश्किल से निकल पाती है। ये गाड़ी सिर्फ टोयोटा के लोगों के साथ ही जमती है। इतना ही नहीं, मारुति के बाड़े में आने के बाद भी इन्विक्टो गाड़ी की रीसेल वैल्यू ना के बराबर है, जबकि हाई क्रॉस की अच्छी देखी जाती है, क्योंकि कहां तो हाई क्रॉस की 10,000 बिक्री और कहां इन्विक्टो की केवल 300 यूनिट्स। इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन सी गाड़ी लेने लायक है और कौन सी नहीं। इस गाड़ी के कंपैरिजन में इनोवा ही पसंद की जाती है, इन्विक्टो को कोई नहीं पूछता। वही इन्विक्टो की ऑन रोड प्राइस 28,70,000 से 32,90,000 तक जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर आती है मारुति जिम्नी, जिसको वो लोग ही लेना पसंद करते हैं जो मारुति की एक ऑफ रोडिंग गाड़ी रखना चाहते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो ऑफ रोडिंग हो सकती है, लेकिन डेली यूज में बच्ची सी नजर आती है, जिसको वैसे तो थार गाड़ी का कंपेटिटर माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में मारुति वैगनार से भी छोटी नजर आती है। इस गाड़ी से अच्छा तो किसी खिलौना कार से खेल लो, लेकिन इस बच्ची गाड़ी पर पैसे लगाना वेस्ट है। इसके अलावा ऑफ रोडिंग के हिसाब से डीजल इंजन की कमी महसूस होती है, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही आती है, वो भी सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल के साथ टर्बो तक का ऑप्शन नहीं दिया जाता, और गाड़ी की प्राइस भी ज्यादा रखी गई है। जबकि इतने प्राइस के बाद भी सनरूफ और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिसिंग हैं। वही बिल्कुल भी माइलेज एफिशिएंट नहीं है, 8 से 10 की माइलेज ही दे पाती है। और सबसे बड़ी बात की गाड़ी मारुति की गाड़ी होने के बाद भी इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू 0 है। वही गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 14,30,000 से शुरू होकर 17 लाख तक जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आती है सिट्रोन C3, जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था। ये गाड़ी 7 लाख की ऑन रोड प्राइस में मिल जाती है और सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है, जो मैग्नाइट, इग्निस, पंच और काइगर गाड़ी को कॉम्पीट करती है। इन पांचों गाड़ियों में से C3 गाड़ी सबसे अलग नजर आती है और हर महीने 200 से 300 यूनिट्स की बिक्री तक सिमट जाती है। इस गाड़ी में भी प्लास्टिक मटेरियल कोई खास अच्छा यूज नहीं किया गया, जबकि कॉस्ट कटिंग भी की गई है। इन सब के बाद इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। गाड़ी को 0 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है और बहुत सारे फीचर्स भी मिसिंग है। एंड इन सब के बाद ऑब्वियसली ये गाड़ी भी सेकंड हैंड मार्केट में कोई खास वैल्यू नहीं रखती, ना ब्रांड वैल्यू, ना सेफ्टी, ना रीसेल वैल्यू और ना ही कोई खास फीचर्स, जिसको आप भी ना ही खरीदो तो बेटर है। वही गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 7 लाख से 11.5 लाख तक जाती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर आती है टोयोटा हाइलुक्स, जो एक पिकअप ट्रक और ऑफ रोडिंग गाड़ी है, जिसको इंटरनेशनल मार्केट में खूब खरीदा जाता है, लेकिन इंडिया में कुछ एक अमीर घरों तक ही सीमित है, जिसमें जान का अपार भंडार है और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी वाली परफेक्ट गाड़ी है। लेकिन इंडिया में इस गाड़ी को टोटल वेस्ट गाड़ी माना जाता है, इसीलिए हर महीने 2-4 गाड़ियां ही बिक पाती हैं। जबकि गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 35,20,000 से 44 लाख तक जाता है एंड इससे भी कम प्राइस में अच्छी ऑफ रोडिंग गाड़ियां आ जाती हैं। इसके बाद 6th पोजीशन पर आती है सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस, जो 5 to 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है और ढेरों गाड़ियों की भीड़ में सबसे डिफरेंट नजर आती है। वैसे गाड़ी लुक वाइज और फीचर्स वाइज अच्छी गाड़ियों में आती है, बट इसके सर्विस नेटवर्क और ब्रांड की वजह से लोग इनकी गाड़ियों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और गाड़ियों का प्राइस भी कंपटीशन को देखते हुए ज्यादा फील होता है। जबकि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी 0 है, जिसको सब नई खरीदने से भी डरते हैं और पुरानी लेने से भी, जिस वजह से इसकी सेल्स दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वही गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 11,30,000 से 13.5 लाख तक जाता है। इसके बाद 5th पोजीशन पर आती है हुंडई ट्यूसॉन, जो पेट्रोल इंजन के साथ डीजल इंजन में भी आती है, लेकिन इसकी भी प्राइस 33 लाख से 40 लाख के बीच देखी जाती है और ओवर प्राइस्ड होने की वजह से इनोवा, फॉर्च्यूनर और यहाँ तक कि हैरियर और सफारी जैसी गाड़ियां भी वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां लगने लगती हैं। हुंडई के पास
क्रेटा गाड़ी के बाद कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो भर भर के बिकती हो। वैसे टूसन गाड़ी काफी प्रीमियम लुक में आती है, जिसमें भी बहुत सारे यूनिक फीचर्स भरे पड़े हैं, लेकिन इसका प्राइस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं रखा गया, जिस वजह से इससे ज्यादा प्राइस वाली गाड़ी भी बिक जाती है, लेकिन ये नहीं बिक पाती और सेकंड हैंड मार्केट में भी कोई नहीं पूछता, जो सबसे बड़ी फ्लॉप गाड़ी साबित हुई है। इसके बाद 4th पोजीशन पर आती है जीप मेरिडियन। ये गाड़ी जीप कंपास का ही 7 सीटर वर्जन है और सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है, जो कि काफी प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है, लेकिन जीप मेरिडियन भी ओवर प्राइस्ड गाड़ियों में आती है और नहीं बिक पाती, जबकि इतने प्राइस में उतनी रिलायबल भी नहीं है जितनी फॉर्च्यूनर गाड़ी मानी गई है। और जीप की कंपास के बाद मेरिडियन भी सुपर फ्लॉप गाड़ियों में आ जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 36 लाख से 46.5 लाख तक जाता है एंड इतने पैसे जीप ब्रांड पर लगाना सही नहीं समझा जाता। बाकी पैसे वाले तो कुछ भी खरीद कर खड़ी कर सकते हैं, उनके लिए रीसेल वैल्यू भी मैटर नहीं करती। इसके बाद 3rd पोजीशन पर आती है वोक्सवैगन टिगुआन, जो कि एक सुरक्षित SUV गाड़ी है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी के नाम पर 41 लाख खर्च करना भी सही नहीं है, जबकि टाटा पंच, नेक्सॉन और स्कॉर्पियो एन भी काफी सेफ है और टिगुआन से बहुत सस्ती भी आ जाती है, जिस वजह से ये गाड़ी भी कम ही बिक पाती है एंड प्रीमियम कस्टमर के अलावा कोई और लेने की सोचता भी नहीं, बल्कि ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसी कोई गाड़ी एग्जिस्ट भी करती है जो बिक्री में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाती। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आती है महिंद्रा मराजो, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, जो KUV 100, नूवो स्पोर्ट्स और 300 की राह पर ही चल रही है, जिसका ना तो फ्रंट अच्छा है ना ही बैक, जिसको आज 6 साल बाद भी कोई अपडेट नहीं किया गया। ऐसा लगता है महिंद्रा वाले इसको थोक में बना के सो गए, जो आज तक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये गाड़ी महिंद्रा के लिए मिस्टर इंडिया बनी हुई है, जिसको कभी ऑफिशियल साइट से बिक्री के लिए हटा लिया जाता है तो कभी फिर से बेचने के लिए लगा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई खरीददार जब कंपनी के पास कॉल करता होगा तभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ये गाड़ी सिर्फ लुक और आउटडेटेड इंटीरियर की वजह से मार खा जाती है और इक्की दुक्की यूनिट्स ही बिक पाती है, जबकि सेकंड हैंड भी ना बराबर ही बिकती है। वही गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 16 लाख से 17,50,000 तक जाता है। इसके बाद 1st पोजीशन पर आती है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस, जो कि सिट्रोन की तीसरी गाड़ी है जो बिल्कुल भी नहीं बिकती। ये गाड़ी पूरे साल में 5 या 6 यूनिट्स ही बिक पाती है, जिसके बाद भी कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो प्राइस कट किया जा रहा है और ना ही गाड़ी को डिसकंटिन्यू। ऐसा लगता है ये कंपनी भी इंडिया छोड़ के जाने वाली है, क्योंकि जिस कंपनी की सारी गाड़ियां कम बिकती हो उसके पास सेकंड ऑप्शन यही नजर आता है। सो ये थी वो 15 गाड़ियां जिनको खरीदना बिल्कुल सही नहीं माना जाता, जो पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। तो आप इस वीडियो से कितना अग्री हो कमेंट्स करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।